वो 2500 रुपये मिलेंगे तब तो, हम तो वैसे ही वर्किंग है, हम लेंगे भी नहीं। करेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मिलेंगे तो जो पुअर है उनका तो फ़ायदा होगा। 2500 नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम कमाते हैं और उसी में खुश हैं। तो हम तो गवर्नमेंट सर्विस वाले, हमें तो मिलेगा नहीं। केजरीवाल ने कर दिखाया तो बीजेपी शुड ऑल्सो डू इट। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर के यानी कि मुफ्त की योजनाओं को लेकर के सरकारों को हड़का दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि फ्रीबीज के चलते लोग काम नहीं करना चाहते हैं और इससे लगातार कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है मुफ्त की आदत पड़ गई। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर चुनाव मुफ्त योजनाओं पर ही हुआ था। आम आदमी पार्टी जो राजनीति फ्रीबीज के लिए ही जानी जाती है, जिसकी राजनीति, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कई वायदे दिल्ली की महिलाओं से कर दिए थे। इसमें 2500 रुपये लेकर के मुफ्त सिलेंडर तक की बात की गई थी, जो 500 रुपये में दिल्ली के अंदर महिलाओं को दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ फटकार लगाई है तो उधर बीजेपी अभी तक सीएम फेस नहीं दे पा रही है। ऐसे में महिलाओं के 2500 रुपये के वायदे का क्या होगा? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिए हैं कि बीजेपी दिल्ली के अंदर अपना वायदा 2500 रुपये का नहीं निभाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द सरकार बनाए और 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने का काम करे। बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली की महिलाओं को इस पूरे वायदे पे भरोसा है? और जो आशंका आम आदमी पार्टी जता रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाल मडोल करेगी, इसमें बड़ा कारण दे सकती है दिल्ली का बजट, जो कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से हमेशा से प्रॉफिट में चल रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी आने वाले समय में बहाना बनाने वाली है या 2500 रुपये का वादा जैसे कि कहा गया था पहले ही कैबिनेट में पास कर देंगे, ठीक वही करेगी? चलिए महिलाओं से जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोचती है। हम आप ही से बात करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया नंदी। छाया नंदी, हम ये जानने आए अब बीजेपी सरकार बन चुकी है, 2500 का वायदा हुआ था, क्या लगता है पूरा होगा वायदा 2500? उम्मीद करते हैं। उम्मीद है आपको? आम आदमी पार्टी कह रही है कि लगता नहीं है। अभी तो लोगों का कुछ हम इतना सारा आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन लगता है कि कुछ होगा। तो 2500 रुपये आप भी उस कैटेगरी में आती है या नहीं आ रही हैं? अब बीजेपी वाले इसमें ना, हाँ जी आते हैं। तो क्या करेंगी 2500 रुपये का? अरे वो 2500 रुपये मिलेंगे तब तो, हम तो वैसे ही वर्किंग है, हम लेंगे भी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? संध्या घोष। संध्या जी, आपको क्या लग रहा है जो वायदे बीजेपी करके आई है, खासतौर से 2500 वाला पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, जरूर जरूर होएंगे। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री ही नहीं बन पा रहा है। बनेंगे ना, अभी आएंगे जब प्रधानमंत्री बाहर गए हैं। कैसे ये 2500 रुपये मदद करेगा वाकई महिलाओं को आर्थिक रूप से? करेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मिलेंगे तो जो पुअर है उनका तो फ़ायदा होगा, है ना, उनका तो फ़ायदा होगा। और आप मुख्यमंत्री अगर चेहरे की बात करें, क्या आप चाहते हैं महिला मुख्यमंत्री बनना? जरूर जरूर। कौन फिर आपको लग रहा है कि दावेदार ठीक है मुख्यमंत्री? ये बासुरी कौन? बांसुरी स्वराज। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि एमपी चेहरा नहीं होगा, विधायक ही बनेगा कोई। अच्छा, विधायक बनेगा तो 5 विधायक जीती है महिला बीजेपी। हाँ, 5 विधायक में मेरे को तो आइडिया नहीं है। लेकिन 2500 रुपये की उम्मीद पूरी है आपको? आना आएगा तो देखिए, हमारा तो हम वी ऑलरेडी वी आर वर्किंग, लेकिन हमें लगता है कि जैसे हाउस वाइफ्स हैं उन लोगों को मिलना चाहिए, मदद होगी। उनको मदद होगी। बहुत बार ऐसा होता है उनके हाथ में पैसा तक नहीं होता। लेकिन अभी इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि फ्री देना बंद करें, इस टिप्पणी को आप सही मानते हैं गलत मानते? देखिए, वो फ्री देना भी कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत भी है, क्योंकि जो है ना, जितना भी अब जो वर्किंग है वो तो टैक्स दे रहे हैं ना, है ना, वो तो चलो उसी टैक्स में से भी अगर चला जा रहा है तो उनके लिए फ्री बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारा जो फ्री होता चला है सब कुछ एकदम सरकार, मतलब ये है ना, जैसे ड्राइवर्स को बोलते हैं सैलरी नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि कई जगह में सरकार को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सही बोल रहा है इस पर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, और महिलाएं उनसे समझते हैं कि 2500 रुपये का इंतज़ार है कि नहीं है। क्या नाम है दीदी आपका? नाम तो बताएं। राखी जी, हम ये बस ये पूछने आए, दिल्ली में अब बीजेपी सरकार आ गई है, क्या लगता है 2500 रुपये जो वादा किया था पूरा होगा? पता नहीं, हमने तो भरा नहीं था। आपने नहीं भरा? अभी भरवाएंगे तो भरेंगी? नहीं। क्यों 2500 नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम कमाते हैं और उसी में खुश हैं। ठीक है, आप नौकरी करते जी। बाकी जो महिलाएं काम नहीं करती, क्या उनको मदद मिलेगी इससे? हाँ, बिल्कुल। घर चलाने में आसानी होगी? कुछ तो होगी। और इस सिलेंडर का ऐलान किया गया है, मुफ्त सिलेंडर देंगे,
500 रुपये में, वो लगता है पूरा होगा वायदा बीजेपी ने जो जो वायदे किए हैं? नहीं है तो वोट किया था ना आपने? वोट तो किया है, हाँ, तो कुछ सोच के किया होगा कि ये पार्टी आएगी तो वायदे पूरे करेगी। वो तो जब होंगे जब पता चलेगा। वायदे पर भरोसा कर रही हैं, हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका मैम? सुनीता। सुनीता जी, हम जानने आए हैं अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 2500 रुपये का वायदा किया था, क्या लगता है 8 मार्च तक पूरा हो जाएगा महिला दिवस देखो हम तो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं, हमें तो मिलेगा नहीं। तो आपको नुकसान हो गया। अच्छा, मिलता तो क्या करती 2500? क्या करते, घर में ही काम आता है बच्चों का ही, हम क्या कर सकते हैं। वो जो महिलाएं हैं जो काम नहीं करती, बहुत निचले तबके से, उनको मदद करेगा 2500 रुपये? हाँ उनको करेगा। लगता है आपको इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे आर्थिक सहायता मिलती है? ले अब जो गरीब है उनको तो मिल जाती है ना, बच्चों के 100 खर्चे होते हैं, अपने भी होते हैं लेडीज़ के, उनको तो मदद मिलेगी। लेकिन मुफ्त बस का फ़ायदा आपको मिलता है ना, उसमें आप लोग टिकट नहीं लेते क्योंकि महिला के तौर पर। महिला की जो टिकट होती है उस पर आदमी लोग जो इतने ऑब्जेक्शन उठाते, इतनी बातें बोलते हैं, क्या कहते हैं, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हम परेशान होते हैं आप? हाँ, और क्या परेशान तो होती है। हमें तो कोई वो नहीं है, टिकट होना चाहिए, लेकिन जो है कि जैसे 10 का था वो 5 कम कर देते, थोड़ा रिबेट दे देनी चाहिए थी। हाँ। अच्छा, आपको और वायदे लगते हैं कि बीजेपी वायदे पूरे करेगी? जिस तरीके की सरकार है उनकी 22 राज्यों में चल रही है, बताया जा रहा है दिल्ली में वायदे पूरे होंगे 27 साल के बाद। देखो 27 साल तो कोई भी नहीं देखता। हाँ। किसने देखे हैं कुछ पता नहीं। 27 साल बाद आए तो ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा परफॉर्मेंस का एक प्रभाव उन पे होगा, तो वादा देखो किसी को भी कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मनतेज। मंत्री जी, हम जानने आए हैं अब दिल्ली में एक बड़े प्रॉमिस किए गए थे बिफोर गवर्नमेंट फॉर्म करने से, क्या लगता है 2500 रुपये का जो वायदा है वो पूरा करेगी बीजेपी? बिकॉज आई थिंक दे शुड डू इट, क्योंकि उन लोगों ने बेसिकली जो लोअर स्ट्राटा, इनकम स्ट्राटा वाले जो फीमेल्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए दे हैव गिवन दिस अ चांस, तो आई थिंक दे विल डू इट। आपको लगता है इससे मदद मिलती है वाकई में जो लोअर क्लास है आर्थिक रूप से? आई थिंक सो, क्योंकि जो स्पेशली फीमेल्स होती हैं, आपको पता ही है उनके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, तो दैट वे दे कैन हेल्प, आई थिंक अपने बच्चों को भी थोड़ा सा वो एड दे पाएंगी। और जो लोग डेली वेजेस पे हैं, आपको पता ही है डेली वेजेस हार्डली दे गेट 500 पर डे, तो उनसे उनका कुछ इतना हो नहीं पाता है। बट अगर आप अवेयर हों, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फ्री बीज के लिए स्ट्रिक्टली, लगता है ऐसे में अब कहीं ना कहीं वायदे पूरे हो पाएंगे या फिर बहाना ले लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हो पाएंगे। आप देखिए केजरीवाल ने पहले करके दिखाया है एंड लोगों ने बहुत उससे बेनिफिट, क्योंकि हमारे घर में मेड आती थी तो वो बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती थी कि मेरा जो है ना किराया बच जाता है, तो आई सेव ऑन दैट मनी, मतलब मेरा पैसे बचते हैं उस चीज़ से, तो मुझे बहुत बेनिफिट होता है कि मेरा किराया बच रहा है और मैं उस पैसे को कहीं और यूज़ कर पा रही हूँ। जैसे महीने में उसको जहाँ भी ट्रैवल करना पड़ता है, अप एंड डाउन 50 रुपीज़ जितना भी उसका कॉस्ट रहता होगा, यानी ये तो फ्री बीज की जो स्कीम से चलनी चाहिए, मतलब अप टू सर्टन लिमिट, नॉट कि बहुत ज़्यादा, जैसे 200 यूनिट बिजली का रखा हुआ था, या जैसे फीमेल्स के लिए जैसे आप अब यही सब बातें बीजेपी ने भी कही है, और वो तो आपको लगता है क्योंकि केजरीवाल ने कर दिखाया तो बीजेपी शुड ऑल्सो डू इट। लेकिन आतिशी जी ने पीसी की है और पूरी तरीके से हमला किया है कि उन्हें नहीं लगता कि बीजेपी प्रॉमिस करेगी, 8 मार्च तक पूरा करके दिखाए। अच्छा, अब देखो ऑपोजिशन वाले की तो कोशिश होती है कि किसी तरह से स्टॉप किया जाए, पर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने प्रॉमिस किया तो वो करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली की महिलाओं से देखिए जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो बीजेपी के 2500 के प्रॉमिस को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, और क्या अब आम आदमी पार्टी के हमले के बाद बीजेपी अपना वायदा 8 मार्च तक पूरा कर पाएगी या दिल्ली के अंदर बहाने बनाते आएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा दिल्ली में आगे आगे क्या कुछ होता है। हमसे लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।